नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज शाम की शुरुआत करते हैं दीपक जलाने से। मैं दीपक जलाती हूँ शाम को अपने होम टेम्पल में। थोड़ा सा एक मन को शांति मिलती है, घर में पॉजिटिविटी आती है, उसके लिए ये सब कुछ करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। तो अभी है शाम का समय एंड मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ एंड बहुत लेट हो जाती है मेरे को तैयार व्यार होने में। मैंने बहुत व्लॉग्स में शेयर करा कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है मेरे को आजकल तैयार व्यार होने में, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। बॉडी पेन्स इतने रहते हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बन ही नहीं पाता नहाने धोने का। तो यही रीज़न था, मैंने कहा जब नाइट सूट्स में रहना है या लोअर टी शर्ट्स में रहना है तो फिर एक और नाइट सूट ले लिया जाए। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ 2 नाइट सूट्स ले लिए बहुत हैं, बट फिर मैंने थोड़ा सा इसलिए 1-2 नाइट सूट्स और ले लिए। मैंने कहा पूरा दिन तो मैं नाइट सूट में ही रहती हूँ और अपने कामों में लगी रहती हूँ घर के, तो कब टाइम निकल जाता है। पूरा निमट कर शाम को 4-5 बजे कभी ऐसा मेरा नहाने धोने का बनता है। ऐसा नहीं है, इत्तफाकन कभी हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन मैं टाइमली भी नहा लेती हूँ। मेरी हेल्थ पे सब कुछ डिपेंड है, मतलब मेरी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ रूटीन से हो रहा है। बट अब जैसे रूटीन बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। अब जैसे ये क्लोथ्स वगैरह वॉश करती हूँ तो सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा देती थी एक साइड में एक साइड में बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजा, इतना मेरे वॉशिंग मशीन के कपड़े धुल जाते थे, तो सुबह की धूप में मेरे कपड़े सूख जाते थे। एंड ये होता है कि जैसे बाहर कपड़े सूख रहे हैं तो उन्हें आपने उतार कर एक जगह रख लिया एंड जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिला तो आपने उनको फोल्ड कर कर सब लोगों की अलमीराज में लगा दिया। जैसे कि दिखाऊंगी अब मैंने, क्योंकि मुझे बाहर कपड़े हैंग करने थे, तो ये देखिए मेरे जो क्लोथ्स हैं, जो वॉश्ड क्लोथ्स थे, ये मेरे को जब टाइम मिला था तो मैंने इनको सबको उतार कर यहाँ पर रख दिया एंड बाहर क्लोथ्स वगैरह मैंने हैंग कर दिए। तो देखिए सुबह की धूप में जब आपका प्रॉपर रूटीन है तो सुबह की धूप में कपड़े सूख जाते हैं एंड 2-3 घंटे में मुश्किल से सूख जाते हैं। फिर आप टाइमली उनको बाहर से उठा लो एंड फोल्ड कर कर रख दो। बट जब रूटीन डिस्टर्ब्ड है और टाइमली सारे काम नहीं हो रहे, सब कुछ इम्प्रॉपर है, बहुत शफल हो रहा है आपका रूटीन, तो उस कंडीशन में भाई कपड़े तो धुलने ही हैं। ऐसा तो नहीं कि वॉशिंग मशीन नहीं लगेगी, वॉशिंग मशीन तो तब भी लगेगी, लेकिन होता ये है कि वो बे टाइम लगती है। मतलब जैसे अर्ली मॉर्निंग लगाती थी मैं 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे, तो वो तब ना लग के वो रात को लग रही है, कभी शाम को लग रही है। तो जब रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर कपड़ों का भी ये हो जाता है। कहते हैं हमें कभी भी नाइट के टाइम में
कभी भी कपड़े बाहर सूखे हुए नहीं छोड़ने चाहिए। ये हमेशा की बात है, फेस्टिवल्स पे तो कहते ही हैं, दीपावली वगैरह है तो बाहर कपड़े नहीं सूखे होने चाहिए रात में, लेकिन वैसे भी ये बोलते हैं आप टाइमली कपड़े धो लीजिए एंड टाइमली कपड़ों को सुखा दीजिए एंड टाइमली ही आप बाहर से उनको उठा के लाइए, फोल्ड कर उनको रखिए। लेकिन जब हेल्थ ठीक नहीं होती, तो जब सारा रूटीन मेरा डिस्टर्ब्ड होता है एंड काम तो देखिए मैनेज सारे ही करने हैं मुझे, कपड़े भी डेली वॉश करने, क्योंकि अगर एक दिन भी गाइस मेरी वॉशिंग मशीन नहीं लगती तो इतना ढेर हो जाता है कपड़ों का। क्योंकि हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं तो मिनिमम 3 दिन में बेडशीट ले करती हूँ हर रूम में। तो ये होता है कि हर चौथे दिन तीनों रूम्स की बेडशीट्स वगैरह भी वॉश होनी होती हैं, तो इसलिए देखिए ऐसे ही हो जाता है। तो बस अभी मेरे को एक चोर तो यही करना है, मुझे सारे ये वाले कपड़े फोल्ड कर रखने हैं और सबकी अलमीराज में रखूँगी। तो एक काम तो ये करना है, इसमें आधा घंटा लग जाएगा। देखिए आज मैंने अपने दुपट्टे को किस स्टाइल में डाला है, मीन्स लाइक इस तरह से, जैसे हम आगे लेते हैं ना दुपट्टे को इस तरह से कर ऐसे, तो पता नहीं साल भर हो गया मैंने दुपट्टा इस तरह से लेना ही छोड़ दिया। मैं हमेशा दुपट्टे को अपना आयरन करती हूँ आयरनिंग टेबल पर एंड साइड में उसको ऐसे पिन अप करती हूँ, और 1 साल हो गया ऐसे ही कर रही हूँ, यही मेरा रूटीन है। आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट कर लेती हूँ, मतलब इस तरह से तो मैंने दुपट्टा डालना ही बंद कर दिया, ऐसे ऐसे। तो आज मैंने इसको प्रॉपर सूट पर इस तरह से डाला। तो एक तो थोड़ा ये चेंज के लिए मैंने किया कि ऐसे डालती हूँ, तो ऐसे डाला। एंड सेकेंड थिंग इज़ मैं हमेशा पार्टीशन बीच में से करके हेयर्स का, तब अपने हेयर्स में टाई अप करती हूँ। तो आज मैंने पार्टीशन नहीं किया, थोड़ा इस तरह से पोनी बनाई मैंने, हाई पोनी तो बनाती हूँ बट पार्टीशन नहीं करा, तो एक चेंज मैंने ये करा। एंड कभी कभार अंदर से मेरे को मन करता है आज मैं बिंदी वेयर ना करूं, थोड़ा सा बिना बिंदी के। लेकिन इस चीज़ में गाइस मैं सच में बता रही हूँ आपको, मैं अपने मन में ये चीज़ सोचती हूँ कि बिंदी ना वेयर करना 90% लेडीज़ एक फ़ैशन समझती हैं। वो ये सोचती हैं कि अगर हम बिंदी वेयर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी यही टेंडेंसी है कि हम अनमैरिड लगेंगे या हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे अगर हम बिंदी नहीं वेयर कर रहे। बट मैं ये सोचती हूँ कि बिंदी वेयर करना एक तरीके से ये हमारा सुहाग सिंबल है, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग की बात है। और जब हम अच्छा सब कुछ करते हैं, हम मैरिड हैं, हम अपने हस्बैंड के लिए सारी चीज़, देखिए अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड गर्ल तो नहीं लगाएगी बिंदी, ठीक है ना, अनमैरिड गर्ल तो नहीं लगाती, मैरिड वुमेन्स ही लगाती हैं बिंदियाँ। तो कितनी बार पता अंदर से मेरा मन करता है चल आज बिंदी ना लगाऊँ, थोड़ा सा वेस्टर्न्स पे तो मैं नहीं करती वेयर, तो मैं बिंदी ना लगाऊँ, बट फिर अंदर से पता नहीं क्यों एक अंदर से ही एक गाइडलाइन आती कि नहीं हाँ यू आर नॉट लाइक दैट, बिंदी तो तुम्हें लगानी है। और मेरे तो अब तो मैं नहीं कहती, बट एक टाइम तक तो मेरे हस्बैंड मुझे ये भी टोकते थे, मैं जितनी बिंदी अब लगा रखी है ना, साइज़ देखिए कितना छोटा है, इससे भी छोटी लगाने लग गई थी मैं कि बस दिखे कि हाँ बिंदी लग रही है और वैसे ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने इस पर भी टोक दिया था, कहते ये तुम कैसी छोटी छोटी बिंदी लगाते हो। तो पता है इससे ये चीज़ हमें रियलाइज़ होती है कि हमारे हस्बैंड की अटेंशन हम पर है कि ही इज़ वॉचिंग मैं कैसी बिंदी लगा रही हूँ। एक बार इन्होंने टोका यही लिपस्टिक का शेड लगाती रहती हूँ, तब मैंने सिर्फ 2 ही ला रखे थे, उन्हीं को बदल के लगाती थी। आज के टाइम में मैंने 6-7 लिपस्टिक के शेड्स भी ला रखे हैं, तो मैं बदल कर लगाती रहती हूँ। तो इसलिए देखिए गाइज़ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और हमें मैरिज का क्रेज़ होता है। एक अनमैरिड में एंड मैरिड वुमेन में यही फ़र्क होता है कि थोड़ा सा हम अच्छे से तैयार व्यार होकर रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसलिए अभी मैं हो गई थी तैयार, थोड़ा सा चेंज के लिए आज मैंने पार्टीशन नहीं किया हेयर्स में फर्स्ट थिंग, एंड दुपट्टे को थोड़ा इस स्टाइल में डाला। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, थोड़ा सा चेंज किया मैंने अपने आप को। एंड अभी मैंने कुछ अपने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, मीन्स एक तो होता है प्रॉपर ब्लॉग हमारा, एक होता है कुछ शॉर्ट्स, मतलब जिसमें हम मैक्सिमम 1 मिनट का शॉर्ट अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। तो मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, तो उसमें मैंने एक न्यू नाइट सूट परचेज़ किया। तो उसमें इंस्टेड ऑफ पजामा, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग पजामा देयर वाज अ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट्स थे उसके अंदर, तो मैंने वो वेयर करे थे फॉर अ चेंज। मतलब भी मैं क्या कर सकती हूँ घर में थोड़ा लुक के लिए चेंज। मैंने कहा अभी ऑल्दो मैंने सिर्फ शॉर्ट्स बनाए, बट अभी मैंने वेयर नहीं करा उसे प्रॉपर, उस दिन तो ऐसे ही वेयर कर देख लिया था।
तो अभी उसको प्रॉपर वॉश करूँगी, पहले एक बार सेफ वॉश में, फिर उसके बाद मैं वेयर करूँगी। तो अदरवाइज़ तो वैक्सिंग वगैरह भी, जैसे बहुत ज़्यादा तो अब मैं पार्लर जाती नहीं हूँ, बहुत मंथ्स हो गए, बट वैक्सिंग वगैरह तो मस्ट है। तो वैक्सिंग हम एक पार्लर वाली को बुला के घर में करा लेता है। तो स्पेशली मैंने नीड भी नहीं लग रही थी कि वैक्सिंग वगैरह कराने की नीड है। और फिर जब मैंने अपने लिए शॉर्ट्स वाले जिसमें शॉर्ट होता है वो वाला नाइट सूट खरीदा, तो फिर मैंने कहा पहले वैक्सिंग कराऊंगी फिर पहनूंगी। तो वैक्सिंग कराई पहले दिन, देन फिर उसको वेयर करा। अच्छा लग रहा था, मीन्स अच्छा लुक आ रहा था। मतलब उसको पहन के ना गाइस मैं बताऊँ आपको, लिटरली जब मैंने जिस दिन अपना शॉर्ट्स वाला नाइट सूट पहना ना, तो उस दिन मुझे लिटरली ऐसा फीलिंग आ रही थी कि शायद मैं कहीं खो गई हूँ। मतलब लाइक मैंने अपने आप को शायद खो दिया है, मैं जैसी थी। मतलब मेरी एक ड्रेसिंग सेंस का मुझे एक अलग ही थी, मतलब मेरी ड्रेसिंग सेंस। मेरे को गर्ल्स भी एंड कॉलेज टाइम में भी सब टोकते थे। मेरी फ्रेंड्स मुझसे बोलती थी नेहा तेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है। एंड टच वुड मैंने मैरिज के बाद भी काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को, अपनी ड्रेसिंग सेंस को, हर चीज़ को बहुत मेंटेन रखा। बट अब थोड़ा सा देखिए, हेल्थ बहुत मैटर करती है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमें सब कुछ, हर चीज़ वेस्टर्न्स भी, वैसे भी सब पहनने का मन करता है, साड़ीज़ भी, वेस्टर्न्स भी। बट जब हेल्थ ही नहीं साथ देती तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है कि मुझे सिर्फ कंफर्टेबल क्लोथिंग पहननी है, जिसमें मैं अपने घर के कामों पर अच्छे से फोकस कर सकूं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं 1 साल हो गया लगभग, मैं बिल्कुल फ्रॉक स्टाइल सूट्स लेती हूँ। स्ट्रेट सूट्स भी पहनने मैंने बंद कर दिए, बिल्कुल फ्रॉक स्टाइल सूट लेती हूँ। बल्कि जिस शोरूम से, राजन साड़ीज़, जो कि शारदा रोड पर हमारी मेरठ सिटी में लोकेटेड है, वो लोग मुझसे कहते हैं मैम 42 साइज़ आपको आता है सूट का, आप क्यों 46 लेते हो? 4 नंबर बड़ा साइज़ लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टमी एरिया से मुझे थोड़ा बहुत ढीला चाहिए, कि मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही रहता, बॉडी में पेनफुल रहता बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मुझे बहुत रिलैक्स लगता है अगर मैं ढीले ढाले सूट्स पहनती हूँ। तो देखिए 1 साल हो गया मुझे, लास्ट अगस्त से ही थोड़ा मेरी हेल्थ ऐसे डाउन चल रही है, एंड पूरा 1 साल हो गया, अभी भी हेल्थ में कोई ऐसा खास सुधार नहीं है। तो मुझे अपने इन्हीं वाले सूट्स में बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये सोचती हूँ कि अपना आराम से कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनो एंड पूरा फोकस करो अपने घर के कामों पर। तो आज मुझे एक वर्क तो यही करना है, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि अगर ये प्रॉपर डेली एक रूटीन में अगर ये काम नहीं होता तो फिर बच्चे, हस्बैंड सब परेशान होने लग जाते। कितनी बार तो मैं इनके क्लोथ्स, मैंने बताया था मेरे हस्बैंड के जिम के क्लोथ्स अलग हैं एंड वैसे इनके जो फॉर्मल वेयर्स हैं वो अलग हैं। एंड मैं बहुत मेहनत से इनके क्लोथ्स वॉश करती हूँ, क्योंकि देखिए गाइस, हम अगर सारे क्लोथ्स को कितने क्लोथ्स होते हैं उनमें से कलर छूटता है, कितने क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो अगर हम उनको मशीन में वॉश कर देंगे तो वो रफ़ हो जाएंगे। एंड धूप में भी अगर हम क्लोथ्स को इनकेस सुखाते हैं तो उन्हें उल्टा कर कर सुखाना चाहिए। अगर हम उन्हें ऐसे ही सुखा देंगे तो उनके कलर्स उड़ जाएंगे, तो अच्छे खासे क्लोथ्स सब ख़राब हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस समय ये यहाँ पे मेरे सूट्स हैंग्ड हैं जो कि वॉश्ड हैं, एंड ये मैंने हैंड वॉश करा है सारे सूट्स को। क्योंकि जो मेरा ये मैंने काफ्तान बनवाया था, ये देखिए ये वाला, तो इसमें मैंने एक लेस लगवाई थी पतली सी, ठीक है ना। तो ये लेस वाइट कलर की ही रहे इसलिए मैं इसको हैंड वॉश करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं इस सूट को वॉश करती हूँ, 2-3 बार मैंने किया, तो इसका रंग निकला बहुत ज़्यादा, कच्चा निकला है इसका कपड़ा, तो इसमें बहुत रंग छोड़ा। तो वो अगर ज़्यादा देर डिप करके छोड़ दूँगी और कपड़ों के साथ डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में, लेस भी मेरी वाइट लेस येलो हो जाएगी, एंड देन मेरा जो ये सूट का कलर है ये और क्लोथ्स पर आ जाएगा। तो मैं कभी रिस्क भी नहीं लेती अपने हस्बैंड की शर्ट्स या इनकी टी शर्ट्स को और कपड़ों के साथ धोने की, बिल्कुल मैं रिस्क नहीं लेती। तो इसलिए देखिए मेरे सारे ये सूट्स जो यहाँ हैंग्ड हैं ये सब मैंने हैंड वॉश करे हैं। हैंड वॉश करने के बाद मैंने इनको बाथरूम में पूरा 1 दिन हैंग कर कर रखती हूँ मैं शेड में, बिल्कुल धूप में मैं नहीं सुखाती अपने सूट्स। और इनकेस मुझे सुखाने पड़ जाएँ सूट्स, जैसे 1 साल हो गया उन्हें पहनते पहनते, तो उसके बाद मुझे सुखाना भी पड़ जाए तो भी मैं उल्टा करके सुखाती हूँ, जिससे मेरे सूट्स के रंग ना उड़े। अब देखिए जो ये सूट मैंने आज वेयर करा है,
ये मैंने लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में लिया था अपने हस्बैंड की साइड से एज माई बर्थडे गिफ्ट। मतलब इन्होंने मुझे 5000 रुपीज़ दिए थे, बोला था अपने लिए कुछ ले आओ। तो मैं दिखाए थे आप लोगों के साथ व्लॉग्स में ही शेयर करा था। मैंने 4-5 सूट्स खरीदे थे कॉटन के, तो उसमें से एक ये भी है। एंड आप इस सूट को देख के, मुझे ना गाइस इस सूट में इतना कंफर्टेबल फील होता है, मैं इतना ज़्यादा फोकस कर पाती हूँ अपने वर्क्स पे कि अगर 80% कर रही हूँ तो 100% कर पाती हूँ, कि मुझे बहुत इसमें रिलैक्स लगता है। सूट मैंने बिल्कुल प्योर कॉटन का सूट है एंड ये अराउंड ऐसी 2000 के करीब का आया था। एंड ये देखिए फ्रॉक स्टाइल सूट है, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। एंड पूरा 1 साल हो गया इसको वेयर करते करते। एंड देखिए जब हमारे पास क्लोथ्स बहुत सारे होते हैं ना, तो एक सूट का नंबर पूरे मंथ में कभी एक ही बार आता है। तो आप लगा लीजिए साल में आपने 12 बार किसी सूट को पहना तो वो कहाँ से घिसेगा, कुछ भी नहीं। जिसमें कि मैं इतना मेंटेन करके अपने सूट्स रखती हूँ, पूरी मेहनत से वॉश करती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, मैं सेफ वॉश में डिप कर रख देती हूँ 15-20 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा हाथ से मसल कर एंड थोड़ा सा 2-3 बार पानी में से निकाल कर उन्हें शेड में अपना हैंग कर दिया। जब उनका बिल्कुल अच्छे से एक दिन में पूरा सारा पानी निकल जाता है, तब मैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे रेलिंग पर इस तरह से हैंग कर देती हूँ। तो अपने आप शेड में 2 दिन में मेरा सूट तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ही मैं इनकी टी शर्ट्स वॉश करती हूँ एक एक। तो उससे ना क्लोथ्स हमारे जो है, हमारे क्लोथ्स, बच्चों के क्लोथ्स बिल्कुल ना मेंटेन रहते हैं। तो बस यही होता है, थोड़ा सा क्लोथ्स को अभी यहाँ हैंग हो रहे हैं, फिर वहाँ हैंग हो रहे हैं। तो अपना ये भी एक वर्क होता है जिसमें मैं इंगेज रहती हूँ, जिसमें मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है। और मैं लाइक लिटरली जैसे देखिए सबके तरीके किसी भी वर्क को करने के बहुत अलग अलग होते हैं। हमें पता है हम कैसे कर रहे हैं हर चीज़ को। मैं इनके क्लोथ्स मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, या मैं अपने क्लोथ्स को मेंटेन करने के लिए, बच्चों के क्लोथ्स को मेंटेन करने के लिए कि वो फ्रेश लगें एंड रफ़ ना लगें एंड बिल्कुल अच्छे से वॉश हों, उनमें बिल्कुल स्मेल ना आए। जैसे इनके शर्ट के कॉलर्स हैं, वो बिल्कुल, अब जब मैं हैंड वॉश करती हूँ कुछ शर्ट्स ऐसी हैं जिन्हें हैंड वॉश करती हूँ, तो जो कॉलर होता है इनका, वैसे तो डिप करती हूँ सेफ वॉश में, कॉलर पर थोड़ा सा टिक्की लगाकर अच्छे से ब्रश से उसको रगड़ा एंड देन फिर उसके बाद मैंने उसको पानी में से निकाल दिया। एंड कुछ शर्ट्स ऐसी हैं जैसे थोड़ा टाइम हो गया उनको, या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अंडर 1000 रुपीज़ की हैं, तो उनको मैं वॉशिंग मशीन में भी धो देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये लाइट कलर की है बहुत ज़्यादा, तो अगर इसे हमने और कपड़ों के साथ चला दिया तो कहीं किसी और कपड़े का रंग ना उतर जाए। क्योंकि क्लोथ्स में ना ये चीज़ बहुत रहती है कि कुछ कपड़े हमारे रंग छोड़ते हैं एंड वो कितनी बार आप कलर छोड़ेंगे, कितना कलर फास्ट है कितना नहीं है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उनको अलग धोएंगे। तो मेरा कोई भी सूट होता है कॉटन का, मैं उसको हमेशा अलग से वॉश करती हूँ और मुझे दिख रहा है ये कलर छोड़ रहा है तो उसको स्पेशली मैं उसका ध्यान रखती हूँ। तो आप देखिए इतना मेंटेनेंस क्लोथ्स की करना, तो एक होम मेकर खुद से ही ध्यान दे सकती है, जाहिर सी बात है। कोई कपड़े धोने वाली तो ध्यान नहीं रखेगी, ये लोग तो स्पॉइल कर डाल देंगे। तो इसलिए मैंने कोई क्लोथ्स वॉश करने के लिए कोई मेड रखी भी नहीं है। मैं खुद से मेरी वॉशिंग मशीन भी फुल्ली ऑटोमेटिक है गाइस, तो मैं उसको यूज़ कर क्लोथ्स वॉश करती हूँ। एंड क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक में बहुत कन्वीनियंस होती है कि आपने एक बार गंदे कपड़े डाले एंड धुले हुए सूखे हुए निकलते हैं, तो मुझे आराम रहता है। मैं अपनी हेल्थ जैसी मेरी रहती है उसके हिसाब से पूरे दिन में मैं कभी भी लगा लेती हूँ। तो ये तो था मेरा क्लोथ्स को वॉश करने का रूटीन। एंड अभी मेरे कुछ क्लोथ्स मैंने दिखाए, वो वहाँ पर एक जगह रखे हुए हैं, उनको सबको मुझे फोल्ड करना है, एक काम। देन दूसरा काम अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाऊंगी कि इवनिंग का टाइम है, मैं तैयार होकर आई हूँ, मुझे क्या क्या काम करने हैं। डिनर तो बनाना ही है, बट डिनर बनाने से पहले मुझे क्या क्या काम करने हैं। एंड ये देखिए, ये वो मैट्रेस है जो अभी मैंने पहले के ब्लॉग में दिखाया। ये मैट्रेस बहुत जल्दी मैं डिस्पोज करने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। जैसे मैंने आज क्रॉकरी निकाली थी अपनी, मैंने बताया था मैंने अपनी हाई रैक में ऊपर किचन में काफ़ी सारी क्रॉकरी स्टोर करी हुई है। तो अब जैसे बहुत ज़्यादा सोशल ना होने की वजह से हमारी क्रॉकरी यूज़ में नहीं आती, तो मैं सोचती हूँ रखे रहने से बेस्ट है कि हम इसे घर में क्रॉकरी को बदल के यूज़ करें। तो मैंने अपना लाओपोला का डिनर सेट, जो कि इन्होंने मुझे जॉली शॉपिंग सेंटर से कभी 10 साल से भी ऊपर हो गया कभी दिलवाया था। ये देखिए इसके बाउल्स, इन्होंने मुझे डिनर सेट दिलवाया था जॉली शॉपिंग सेंटर से, जो कि लोकेटेड है सदर बाज़ार में, हमारी मेरठ सिटी में। एक बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है जो कि 90% लोग उससे फेमिलियर हैं। तो वहाँ से इन्होंने मुझे लाओपोला का डिनर सेट दिलाया था 6 प्लेट्स का, एंड ये अराउंड आया था 3000 का।
तो मेरा ये मतलब मेन डिनर सेट है कि अगर कोई आए तो मैं इस डिनर सेट को मतलब यूज़ करती हूँ। एंड मुझे याद है कि मैंने इसका इनाग्रेशन भी अपनी सिस्टर इन लॉ को डिनर करवाया था कभी, मुझे ऐसा याद है। एंड कुछ क्रॉकरी मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी दिखाई कि कुछ क्रॉकरी ये भी है, जैसे कि ये वाला जो डिनर सेट है थोड़ा ओल्ड स्टाइल लगेगा आप लोगों को, ये मेरी मॉम का है। तो मेरे पास इन ऑल 2 डिनर सेट्स हैं। एंड अब मैं ये सोच रही थी कि आज मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग कल करी थी, अलमीरा की आधी अलमीरा की क्लीनिंग कल कर ली थी। जो क्रॉकरी निकाली उसे वॉश करा सारा, उसे पूरा सुखाया, पूछ कर रखा। एंड थोड़ा सा पार्ट मैंने क्लीनिंग का आज लिया कि थोड़ा सा डीक्लटरिंग करी क्रॉकरी की अलमीरा की, उसमें से आज ये क्रॉकरी निकाली, इसको वॉश करी। देखिए 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं गाइस, पता नहीं चलता इन चीज़ों में। एंड वॉश कर रखी है। अभी थोड़ा सा ये सूख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी क्रॉकरी रखी हुई है मेरी, अभी ये सारी सूख रही है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अगर मुझे नीडेड लगेगा तो एक क्लॉथ से इसको पूरा वाइप करूँगी। एंड फिर मैं इसको अपनी किचन में कहाँ अरेंज करूँगी, किस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस मेरा मेन मोटो यही था कि एक तो मेरी अलमीराज की क्लीनिंग होती रहे, एंड दूसरा मोटो ये था कि अगर आपके पास एक डिज़ाइन की चीज़ ना हो कि 5 डिज़ाइन के बर्तन हैं, तो क्यों ना आप उनको बदल बदल कर यूज़ करिए। तो इससे क्या होता है, मोनोटनी ब्रेक होती है, एक बोरिंगनेस ख़त्म होती है, एंड एक इंटरेस्ट सा क्रिएट होता है होम मेकर को स्पेशली। एंड जब हम अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना सर्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड्स को भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा मेल्स की टेंडेंसी होती है ये फोकस इंपॉर्टेंट नीड्स वाले कामों के खर्चों पे करते हैं। इन्हें ये सब बेफजूल के खर्चे लगते हैं, ये इसमें पैसे फूक दिए, तो खाना ही तो खाना है, बर्तनों में तो खाना है, किसी में भी खा लेंगे, तो इतना होता नहीं है। बट मेरी प्लानिंग्स में थोड़ा सा है कि मैं इन फ्यूचर अपना एक डिनर सेट मुझे और लेना है, जो कि मैंने नेस्टेशिया ब्रांड का लेना है। अब देखती हूँ कब लूँगी, मतलब लाइक अभी तो दीपावली आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्लानिंग्स में। डिश वॉशर लेना है, एक डिनर सेट लेना है अच्छा सा सुंदर सा, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को। कुछ रूम में थोड़ा अपना इंटीरियर्स वगैरह, टीवी यूनिट वगैरह बनाना, मतलब मैं सोचती रहती हूँ सारी चीज़ों को, बट देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें वर्क ऑन प्रोसेस में हो पाती हैं। तो जब तक बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हो पाती तो हम फोकस करते हैं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे। तो बस डिनर सेट को आज ये पूरा जो यहाँ लेड है इसको वाइप करूँगी एंड इसको पूरा अरेंज करूँगी किचन में। एक काम मुझे ये भी करना है, एंड देन और क्या करना है, चलते हैं बेटे के रूम की तरफ। थोड़ा सा वर्क आज हमने बेटे के रूम में भी किया। ये शायद मुझे लग रहा है, देखिए बिटिया के क्लोथ्स पड़े हैं, बिटिया भी कुछ कर रही है शायद क्लीनिंग वगैरह अपने रूम की। आज देखिए गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने बेटे के रूम में, एंड आज मैंने क्या किया, इसकी ये वाली जो अलमीरा है बेटे की, इसके एक कॉलम की मैंने करी डीक्लटरिंग। मीन्स आधा घंटा लगा के सारे क्लोथ्स जो यहाँ भर रहे थे बिल्कुल हौच पौच, उन्हें सब निकाल कर ये देखिए बेड पर रखा एक कॉर्नर में, कि अगर उसे आएगा सोएगा लेटेगा तो यहाँ लेट सकता है। एक कॉर्नर में रख दिए कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, फर्स्ट थिंग। देन मैंने इसकी करी पूरी ड्राई डस्टिंग, बेड डस्टिंग, एंड उसके बाद ये बिल्कुल वॉश्ड क्लॉथ, जो कि जैसे मेरी बेडशीट्स हैं, मैं रिटायर करती हूँ, न्यू बेडशीट्स जब परचेज करती हूँ, उनके पिलो कवर्स होते हैं, ओल्ड कर्टन्स होते हैं, मेरे दोहर्स होती हैं, ये सब मैं रिटायर जब करती हूँ तो इनको वॉश कर एक अलमीरा बना रखी है मैंने, वहाँ रख लेती हूँ। एंड उसे अलमीरा में से निकाला, यहाँ पर ले कर दिया, तो ये मैंने वॉश क्लॉथ लेकर कर छोड़ दिया। ये सब काम मैंने बिना नहाए कर लिए थे, मतलब डीक्लटरिंग का, डस्टिंग का, एंड ये लेड करने का। एंड अभी जैसे मैं इसके सारे ये जो क्लोथ्स यहाँ पर हैं इन्हें हैंगर ऑन करूँगी या इनको लगाऊंगी। तो बस अब ये चीज़ मैं अब जैसे नहा धोकर तैयार हुई हूँ तो मैं अब यहाँ पर कुछ थोड़ा आधा घंटा लगाकर कर लूँगी। तो बस गाइज ये मेरे कुछ 3 काम थे कि आज मैंने जो अपनी क्रॉकरी वॉश करी थी उसको स्टोर करना है किचन में, बेटे की अलमीरा को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, थोड़े से क्लोथ्स फोल्ड करना है। तो इस काम में लगभग मेरा 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैंने ये सोचा था थोड़ा टाइम तीनों जगह देती हूँ, थोड़ा टाइम, थोड़ा वर्क, जैसे 10-15 मिनट यहाँ कर लिया, फिर 10-15 मिनट वहाँ कर लिया, फिर 10-15 मिनट वहाँ कर लिया। एंड प्लान करते हैं कि डिनर में आज क्या बनाएंगे, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस साइड में डिनर की भी करूँगी। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ब्लॉग्स में शेयर करूँगी, किस तरह से करती हूँ सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। चिल देन लव यू, बाय।